हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। हमारा रिवीजन सीरीज एचपी जीके की ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो पार्टों में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। इसको हम थर्ड पार्ट में लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है चंबा की और इसको एक दो वीडियोस में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आज थर्ड वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारे पास कुछ और हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका मुझे आंसर बताएं आप कि देखिए क्वेश्चन आपका 1, चंबा इज सराउंडेड बाय विच डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। आपको मुझे ये बताना है कि जो आपका चंबा है वो किस जिले या फिर कौन सी स्टेट जो है वो चंबा के साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है। आपके ऑप्शंस है कांगड़ा, लाहौल, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। सेकंड आपके पास बी है शिमला, मनाली, श्रीनगर, कुल्लू। एंड थर्ड सी ऑप्शन है मंडी, सोलन, अनंतनाग, लेह। फोर्थ की बात करूं मैं तो आपको धर्मशाला या फिर कारगिल, उधमपुर या फिर गुरदासपुर। ये कुछ एक रीजंस है। अब मुझे ये बताएं कि चंबा जो है आपका इनमें से किसके साथ जो अपना बॉर्डर वो है शेयर करता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन ए। ओके, इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, कह रहे हैं कांगड़ा, लाहौल, जम्मू एंड कश्मीर और आपका पंजाब। ये कुछ एक स्टेट्स और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपको चंबा में ये देखने को मिलती है। इस तरह से चंबा अपना बॉर्डर जो है इनके साथ शेयर करता हुआ देखने को मिलता है। देखिए जो अभी जुड़ रहे हैं मुझे क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड रिंकल, गुड आफ्टरनून रिंकल एंड गुड आफ्टरनून अनमोल। तो आप मुझे इस जो ये आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर है ए। ठीक है, ये आपका चंबा मैंने पूछा था किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये चंबा जो है अपना किन के साथ जो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपका कांगड़ा, लाहौल, जम्मू एंड कश्मीर और आपका पंजाब। ठीक है जी, यहाँ से आपको ये इतना सा हिस्सा जो है वो कांगड़ा के साथ शेयर करता है, यहाँ से लाहौल, और इतना सा हिस्सा ये जे के साथ, और लगभग निचला हिस्सा यहाँ पे पंजाब। ठीक है, ये इस तरह से चंबा जो है रफली कहूँ तो इस तरह से अपना बॉर्डर शेयर करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और एक अपने पास डिस्ट्रिक्ट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास विच, पहले इसको क्वेश्चन लिखे 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। विच माउंटेन रेंज आर माउंटेन रेंजेस, ठीक है बहुत सी रेंजेस आपसे पूछी जा रही हैं, आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। इनमें से आपको कौन सी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलती है। प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस है हिमालय, शिवालिक्स, पीर पंजाल, काराकोरम, वी हाथीधार, पांगीधार, दागनीधार एंड चरतधार। बी सी ऑप्शन है आपका सविंध्या, सतपुड़ा, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स। एंड डी ऑप्शन है आपके पास जांस्कर, ग्रेटर हिमालयास, धौलाधार या फिर नागटिब्बा। कोई इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपको सही देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, बी और सी, विच इज द राइट वन? बी, आप कह रहे हैं बी। ओके, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हिमानी, हिमानी कह रही है बी। अच्छा, सेकंड का बी, हाँ इस तरह से लिखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मार्क करें आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ऐसे पहले आप क्वेश्चन का नंबर मार्क करें, फिर जो आपका ऑप्शन है ए बी सी डी जो भी आपको लगता है सही है उसको उस तरह से अकॉर्डिंगली मार्क करें। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है? रिंकल कह रहे हैं बी। कोई और इसका, किसी और के पास इसका कुछ और आंसर हो? ठीक है, ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या अपने पास? बी। मैंने पहले भी बताया आपको जो हाथीधार है या फिर जिसको कि आप क्या कहते हैं स्नोलेस रेंज, जो आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में निचले हिस्से में देखने को मिलती है। उसके बाद पांगी धार मैंने कहा था कि धौला जो आपका पीर पंजाल है, सॉरी उसको ही पांगी धार कहते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट है ये धार। ठीक है, इसको पांगी धार वहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद दागनी धार जो है ये कुछ नहीं है, पांगी जो धार है आपकी इसकी एक्सटेंशन है। मतलब जो आपकी पीर पंजाल है, ठीक है, वो एक एंड इसका ईस्टर्न साइड से निकला हुआ है और सेकंड एंड इसका जो वेस्ट में जब ये पांगी की तरफ टच करती तो एक हिस्सा वहां से इससे अलग हुआ है। तो ये जो अलग हिस्सा हुआ है इसको कहते हैं दागनी धार। और जो ये हिस्सा अलग हुआ है ईस्टर्न साइड को, जो आप यूं कहें कि जिसको कहते हैं मनी महेश धार। ठीक है, मनी महेश, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, इसको कहते हैं मनी महेश रेंज। तो मनी महेश जो आपका ईस्टर्न हिस्सा है, और मनी महेश आपका क्या करता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को यूं कहें बॉर्डर बनाता है जो आपका बड़ा बंगाल है और चंबा के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ एक रेंज है जो आपको चंबा में देखने को मिलती है। जो पांगी रेंज है जो आपकी पीर पंजाल है उसको ही पांगी रेंज भी कहा जाता है। और चतरधार जो है थोड़ा सा इसकी एक्सटेंशन जब नीचे के हिस्से में जाते हैं तो आपको वहां पे ये चतरधार देखने को मिलती है। ये कुछ एक 4 या 5 धारें जो चंबा के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं आपको, दिस इज क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड है आपके पास। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू थ्रू चंबा। चंबा के
से आपको कौन सी दो मेन रिवर जो है बहती हुई देखने को मिलती हैं? ऑप्शन है आपके पास यमुना, सतलुज, ऑप्शन बी आपके पास गंगा या फिर ब्यास, ऑप्शन सी आपके पास चंद्रभागा, रावी, एंड ऑप्शन डी आपके पास झेलम या फिर चिनाब। क्या इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? इसका मुझे राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है थ्री, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का नितिन कह रहे हैं थ्री का सी, वेरी गुड नितिन। रिंकल भी कह रहे हैं थ्री का सी, और हिमानी वेरी गुड थ्री का सी। ठीक है, अब सही जो इसका, वेरी गुड शालिनी, अब सही कह रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है इसका है चंद्रभागा एंड रावी। दीज आर टू रिवर्स विच मेनली जो आपको चंबा में देखने को मिलती है। एक चंबा के नॉर्दर्न हिस्से में आपको चिनाब देखने को मिलती है, लेकिन जब आप चंबा को बीच में से काटते यूं कहें कि इसका जो निचला हिस्सा है, इसका सदर्न जो पार्ट है, वहां पे आपको रावी देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो मेन रिवर्स हैं चंबा में देखने को मिलती है। चिनाब का वैदिक नाम क्या था? चिनाब का क्या वैदिक नेम है? वेरी गुड। और रावी को किस वैदिक नाम से जानते हैं हम? वेरी गुड। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूं, अगला आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ चंबा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 2011 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट चंबा की पॉपुलेशन कितनी थी? आपको ये बताना है। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन है आपका कौन सा, फोर्थ? क्या वो 2,56,700 थी या फिर 4,93,112? ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास 5,18,844 या फिर 6,75,231। तो क्या ऑप्शन है? अदर इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चंबा की पॉपुलेशन बताइए मुझे 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन है आपका ये फोर्थ, वेरी गुड नितिन, वेरी गुड, आप सही कह रहे हैं। अशिकनी, वेरी गुड, अशिकनी एंड पुरुषनी, वेरी गुड शालिनी या नितिन। इसका आप मुझे बताएं, फोर्थ क्वेश्चन है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मेरे को इसका आंसर बताएं कि चंबा की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग चंबा की कितनी पॉपुलेशन है? 6 लाख। अच्छा ये कह रहे हैं, ओके ओके, बताएं मुझे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन मार्क मतलब आप, ओके वेरी गुड। देखिए शालिनी वेरी गुड, आपने ए लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका मतलब आपको कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपने फिर भी अटेम्प्ट किया, वेरी गुड। ओके, कोई और? फोर का सी, नितिन कह रहे हैं फोर का सी, ओके। एंड हिमानी नहरिया, ओके वेरी गुड, सी, वेरी गुड। जो सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो चंबा की आपको 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है दैट इज 5,18,844। नोट डाउन कर लें, जिसका गलत है वो इसको नोट डाउन कर लें, उनके लिए यही नोट्स है। ठीक है, जो गलत होता है क्वेश्चन आपका वही आपको नोट्स के रूप में अपने नोटबुक में लिखना होता है, जो आपको आता है वो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से अपने नोट्स बनाए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून हिमालयन गर्ल। 2011 के अकॉर्डिंग मैंने पॉपुलेशन पूछी थी चंबा की, और वो थी आपके पास 5,18,844। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका। मुझे बताएं ड्यूरिंग विच रूट, जो आपका किंग था, ठीक है, टाइम डिड चंबा फेस एन एपिडेमिक लीडिंग टू अ चेंज इन कंट्रोल? मतलब कौन सा वो चंबा का राजा था जिसके कार्यकाल में आपको चंबा में एक महामारी फैलती हुई देखने को मिलती है, और उस महामारी के कारण ही जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है उसमें बहुत से चेंजेस आपको उस समय देखने को मिले। तो आपको राजा मुझे बताना है, क्या वो दिवाकर वर्मन थे या फिर लक्ष्मी वर्मन या मूशान वर्मन या फिर साहिल वर्मन? इसका क्या राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या राइट आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर फाइव का, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर फाइव का कह रहे हैं मालिंगल, कह रही है बी, वेरी गुड। शालिनी भी कह रहे हैं वेरी गुड, इन्होंने बीमारी भी बताई है हैजा, वेरी गुड। हिमानी नहरिया वेरी गुड, फाइव का बी, लक्ष्मी वर्मन, ओके बी। नितिन भी कह रहे हैं बी, हिमालय वेरी गुड अंकल, सब कह रहे हैं कि लक्ष्मी वर्मन, सभी सही कह रहे हैं। इसका तो जो था राजा उस समय चंबा का था वो था आपके पास लक्ष्मी वर्मन। तो लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे चंबा में जो है वो महामारी फैलती है। इसका फायदा कौन सी कम्युनिटी उठाती है? उनको कहते हैं हम किर या फिर यारकंदी या फिर तिब्बतियंस। ये वो कम्युनिटी थी जिनने चंबा में लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे जो महामारी फैली थी उसका फायदा उठाया, और डिस्ट्रिक्ट जो चंबा है आपका उसमें अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। किंग का नाम को पूछा गया था कि किसके टाइम पे महामारी फैली थी, तो वो थे लक्ष्मी वर्मन, है ना। वो चेंज यही वही है, ठीक है। जो आपको कंट्रोल जो यहाँ पे लिखा गया ना कि चेंज क्या कंट्रोल में चेंज हो, तो वही हुआ था कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव या यूं के जो चंबा की पॉलिटी थी, चंबा का एरिया जो था वो धीरे से हमको किर के हाथ में जाता हुआ देखने को मिलता, तिब्बतियंस के हाथ में। नेक्स्ट है हमारे पास विच, कौन सा किंग है, ठीक है,
रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सूरजमुख, ये आपको याद रखना, जो सूरजमुख श्राइन है, ठीक है जी, एट भरमौर, जो भरमौर में सूरजमुख श्राइन है, उसके उसको किस राजा ने बनाया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राजा जिसने सूरजमुख श्राइन जो आपको चंबा में बनाते हुए देखने को मिलता है। क्या वो मेरू वर्मन थे, या फिर वो साहिल वर्मन थे, या युगांकर वर्मन, या फिर वो गणेश वर्मन? क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 6 था ये, 7th? ओके, 7th। 7 का मार्क करें मुझे, इस 6 क्वेश्चन पे 7th ए, अच्छा ए है, 6 था ये, चाहिए ना 6, ओके, चलो इसको 6 लिख लो, ठीक है। बताओ मेरे को 6 क्वेश्चन है, इसका क्या राइट आंसर है? अच्छा, वेरी गुड, मेरू वर्मन कह रहे हैं ए। सी कह रहे हैं हिमालयन गर्ल सी, ओके, हिमानी कह रही है ए, अनमोल कह रहे हैं ए, ओके, किसी और ने? तो ये सूरजमुख श्राइन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? भरमौर में, और राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ठीक है। ये मेरू वर्मन ने जो था ये बनाई थी सूरजमुख श्राइन, और इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊं तो मेरू वर्मन ने इसको इसलिए बनाया था, ऐसा कहते हैं कि चंबा का जो भी राजा कहीं भी अगर वो वॉर पे जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब वो वापस आएगा अपने भरमौर अपनी स्टेट में, तो सबसे पहला विजिट जो है वो यहाँ पर इसी श्राइन को जाकर के करेगा, ठीक है जी, और उसके बाद वो अपनी महल में जाएगा। मतलब ये उसका रेफरेंस ये है कि उस संदर्भ में आपको इसको याद रखें कि मेरवर उनके द्वारा बनाया गया था, और क्या इसका मेन फंक्शन था कि जो भी चंबा का राजा है वो जब वॉर पे जाएगा, तो जब वापस आएगा कहीं से भी बाहर से जब वापस आता है, तो उसको सबसे पहले माथा जो है यहाँ पर जाकर टेकना होता था, उसके बाद वो अपने पैलेस में जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। चलो 7th का बताओ मुझे, पहले इसको मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th है ये आपका। व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विजय वर्मन? राजा का नाम है विजय वर्मन, कुछ एक इनके टाइम पे कौन सा ऐसा आपको क्या सिग्निफिकेंट इवेंट होता हुआ देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा विजय वर्मन? क्या थे? ऑप्शन ए आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ चकली कॉपर कॉइन, ठीक है, क्या इन्होंने ये किया था? सेकंड वी हैव इन्वेजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। ऑप्शन आपके पास सी है बिल्डिंग द फोर्ट ऑफ गणेशगढ़। ऑप्शन डी आपके पास फाउंडिंग द न्यू कैपिटल कॉल्ड ब्रह्मपुरा, ठीक है जी। क्या ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन, क्या रहेगा? क्या ए है, बी है, सी है, डी है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका, 7 का बी। तनुज कह रहे हैं बी, वेरी गुड, बी बी बी, वेरी गुड, सभी कह रहे हैं बी, ओके। तो इन्होंने क्या किया था आपके अकॉर्डिंग, क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? इन्वेजन एल कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। इन्होंने क्या किया था अपने रीन के ड्यूरिंग, तो इन्होंने क्या किया? कश्मीर और लद्दाख में क्या किया? इन्वेजन किया। आपके राजा का नाम है विजय वर्मन, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम, ओके। ड्यूरिंग हुज रीन, कौन से राजा के टाइम पे गद्दी जो आपका ट्राइब है, ठीक है, गद्दी शेफर्ड जो आपके फ्रॉम दिल्ली मूव टू भरमौर? कौन सा राजा है जिसके टाइम पे आपके जो गद्दी शेफर्ड्स हैं, ठीक है, गद्दी कम्युनिटी है जो आपकी आजकल की, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? भरमौर में आते हुए देखने को मिलते हैं। कौन सा राजा था जिसके टाइम पे ये घटना हुई थी? क्या वो मारू वर्मन थे, या अजय वर्मन, जिसको अजय वर्मन भी कहते हैं, या फिर लक्ष्मी वर्मन, या फिर मुशान वर्मन? तो इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर क्या था, 8th था ये, ओके, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 8th है। क्वेश्चन नंबर 8th का बताएं मुझे, वेरी गुड। शालिनी कह रही है अजय, वेरी गुड। हिमानी कह रही है अजय, ओके। नितिन वेरी गुड, 8 का बी। हिमानी, हिमालयन गर्ल बी, सब कह रहे हैं अजय वर्मन, वेरी गुड। हिमानी वेरी गुड, नितिन हिमालयन वेरी, हिमालयन गर्ल एंड शालिनी तनुज अजय वर्मन एंड पारस, वेरी गुड, ओके। तो ये ऑप्शन है आपका, अजय वर्मन के टाइम पे आपको गद्दी शेफर्ड जो है वो भरमौर से आते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से इन्होंने मूव किया था भरमौर की तरफ को, लेकिन आपको कहीं कहीं इनका रेफरेंस जो है वो ऐसा सुनने को मिलता है कि उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। मतलब कुछ एक लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो आपके गद्दी थे वो दिल्ली से ना करके लाहौर की तरफ से भी आए थे। इसमें थोड़ा सा स्लाइट कन्फ्यूजन सी रहती है, लेकिन आपको याद रखना है हमारी बुक के अकॉर्डिंग कि जो आपके गद्दी समुदाय है आज का, वो लक्ष्मी सॉरी अजय वर्मन के टाइम पे भरमौर में आते हैं, और इनका रेफरेंस ऐसा कहा जाता है कि वो दिल्ली से जो है माइग्रेट होकर भरमौर में आए थे, ठीक है जी, आपके अजय वर्मन के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। बताएं मुझे इसका कि विच चंबा का कौन सा राजा है थैंग, जो आपकी शक्ति देवी है, इनको इन्होंने थैंक्स के तौर पे
क्या किया, प्लेसिंग हर आइडल एट छत्राड़ी, ठीक है, एट छत्राड़ी इन्होंने टेम्पल फॉर हेल्पिंग इन बैटल। मतलब कौन सा राजा चंबा का ऐसा था जिसने माता शक्ति के लिए एक उनकी प्रतिमा या मूर्ति बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि वो जो है उनको बैटल में कहीं ना कहीं युद्ध में उनकी हेल्प करती हुई उनको देखने को मिली, ऐसा उनका मानना था। तो आपको राजा बताना है कि वो मेरू वर्मन थे, या वो अजय वर्मन, या फिर मुशान वर्मन, या फिर जसाटा वर्मन। कौन सा ऑप्शन है इसका, ए बी सी और डी? ओके, नाइन्थ का कह रहे हैं बी, मेरू वर्मन। तनुज, वेरी गुड तनुज। हिमालयन गर्ल, वेरी गुड अक्षय। मेरू वर्मन, शालिनी वेरी गुड, एंड नितिन सिंह जामवाल वेरी गुड, एंड अंकित वेरी गुड। अनिकेत एट्थ का बी, अच्छा एट्थ का बी बता रहे हैं अनिकेत, पिछला। अनिकेत इसका बताएं मुझे, नाइन्थ का। वेरी गुड। शालिनी कह रही हैं कि पेंट रूफ स्ट्रक्चर में बना है, ठीक है। शालिनी कह रही हैं कि जो आपका ये टेम्पल है शिव शक्ति देवी का टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है पेंट रूफ। पेंट रूफ, बंद छत शैली इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ऊपर से क्लोज सा रहता है। हमने बताया जब हम इसको, जब कल्चर बढ़ेंगे, कल्चर का जो पोर्शन है उसमें टेम्पल को अलग से ही हम स्टडी करेंगे, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर जो आपका स्टाइल होता है उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये याद कर लें जो आपका शक्ति देवी टेम्पल है वो पेंट रूफ स्ट्रक्चर में बना हुआ है, और ये आपके राजा मेरू वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं। 10th क्वेश्चन है आपके पास। This is your 10th question. Who is credited with stopping people from killing mice in his kingdom? A custom still continued, ठीक है, in the चंबा रॉयल फैमिली। ऐसा राजा बताना है, बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन मैंने, अब तो आपको याद होगा, ठीक है। तो कौन सा राजा चंबा का जिसके रीन पे यूं कहते हैं कि जिसने अपने रीन के ड्यूरिंग अपने यहाँ पे अपने जितना भी चंबा का जो आपका साम्राज्य था वहाँ पे उन्होंने चूहों को मारने में प्रतिबंध लगा दिया था। और ये प्रथा कैसे कहते हैं, आज भी आपकी चंबा की रॉयल जो फैमिली है, ठीक है, राजघराना है, वो उसको आज भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपके राजा है, आपके पास ऑप्शन है मुशान वर्मन, साहिल वर्मन, डोडक वर्मन, या फिर जसाटा वर्मन। 10th का राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, क्या रहेगा? मुशान वर्मन। ये तो बहुत बार हमने पढ़ लिया इसको, है ना। दिस इज योर 10th क्वेश्चन एंड ए, वेरी गुड। हिमानी वेरी गुड, एंड रिंकल वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, नितिन भी सही कह रहे हैं, अनमोल, मुशान वेरी गुड, अक्षय मुशान वर्मन, वेरी गुड। सभी का क्या है? मुशान वर्मन। कहानी आपको सबको पता है, कहानी मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको कहानी नहीं पता तो इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर लिया उसमें इन डेप्थ बताया, ठीक है, क्यों इनका नाम जो मुशान वर्मन पड़ता है और क्यों ये चूहों को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ड्यूरिंग हुज रूल डिड चंबा चेंज साइड्स एंड स्टार्ट्स सपोर्टिंग सुशाला, ठीक है, सुशाला को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट भिक्षाचर। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 11th है शिवानी, शिवाली, ओके 11th, ठीक है। मेरे को बताओ कि कौन सा राजा है जिसके टाइम पे चंबा ने अपनी साइड चेंज की, मतलब इससे पहले चंबा किसी और साइड को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये वो राजा आपको बताना जिसके टाइम पे चंबा ने अपनी साइड जो है वो चेंज कर ली, और चेंज करते वो सुशाला फैमिली को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? भिक्षाचर के अगेंस्ट। अब ये कौन है, ठीक है, राजा उदय वर्मन है, या फिर ललित वर्मन है, या विजय वर्मन है, या फिर गणेश वर्मन? क्या राइट आंसर है 11th का? 11th का ए, ओके। हिमानी कह रही हैं ए, वेरी गुड। कोई और? वेरी गुड। तनुज, उदय, वेरी गुड। हिमालयन गर्ल सिंह बी, ओके। ललित बर्मन, नितिन सिंह जाम्बल सिंह ए, ओके। नितिन, उदय, उदय बर्मन कह रहे हैं। ललित वर्मन, क्या सोच रहे हैं, ललित वर्मन या उदय वर्मन या विजय वर्मन या फिर गणेश वर्मन? कौन से राजा थे जिनके टाइम पे चंबा जो है? शालिनी कह रहे हैं ए, अंकित कह रहे हैं, अनिकेत कह रहे हैं ए। अच्छा, क्वेश्चन समझे, देखिए चंबा की जो हिस्ट्री है आपको ऐसा देखने को मिलता है, कश्मीर जो है चंबा पे अटैक करता है, ठीक है। कश्मीर जब चंबा पे अटैक करता है, जो चंबा के कुछ एक जो राजे थे वो कश्मीर की साइड थे, और कश्मीर भी दो ध्रुवों में बटा होता, मतलब कश्मीर में भी दो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी जो थे आपस में लड़ रही थी। एक थी आपकी कौन सी, अनंत देव वाली डायनेस्टी, और एक सुशाला वाली फैमिली, है ना। ये आपस में जब लड़ रहे थे तो चंबा ने पहले तो क्या किया, उनको अनंत देव, ठीक है, जो हर्ष थे, उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब बात क्या हुआ
कि चंबा का एक ऐसा राजा हो जिसने कि अपनी साइड बदल ली। मतलब इस क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि उसने सुशाला को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ना कि दूसरी फैमिली को, हर्षा वाली फैमिली को, है ना। तो वही पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है हिमालयन गर्ल, ए कह रही है अनिकेत है, जिसने जो ए कह रहे हैं राइट है। आप उदय वर्मन जो थे यही राजा थे जिन्होंने कि अपनी साइड जो है चेंज की और उन्होंने किसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, भिक्षाचर के को सपोर्ट ना करके सुशाला को इसने अपना सपोर्ट दिया। ठीक है जी। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ गणेशगढ़ इन द मोथिला एरिया, बताओ मेरे को, ये तो सबसे आसान है। ठीक, क्वेश्चन 12th। बताओ इसका कि कौन सा वो राजा है जिसने कि गणेशगढ़ फोर्ट बनाया। ठीक है, और आपके ये ऑप्शंस हैं डोडक वर्मन, साहिल वर्मन, विजय वर्मन या फिर गणेश वर्मन। वेरी गुड, इसके नाम से ये लोगों को पता लग रहा है कि इसका नाम जो है वही फोर्ट का नाम भी है। तो राइट ऑप्शन क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज गणेश वर्मन। जो आपका ये राजा है इसने क्या किया चंबा में, गणेशगढ़ फोर्ट जो है इस चंबा के इस राजा ने बनाया। हाँ वेरी गुड, जो वेरी गुड जो कह रहे हैं डी वो सही है। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ मैं, 13 क्वेश्चन आपके पास। बताएं मुझे इसका 13 है ना, हु इन्वेडेड भरमौर इन द 11th सेंचुरी एज मेंशन्ड इन राज तरंगिणी। 13, राज तरंगिणी के अकॉर्डिंग वो राजा बताएं जिसने 11वीं शताब्दी में भरमौर पे अटैक किया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे, क्या वो डोडक वर्मन देवा थे, अनंत देव थे, विजय देव थे या फिर संसार चंद थे। कौन से वो राजा है जिन्होंने कि क्या किया था, भरमौर पे इन्वेड किया इन 11th सेंचुरी एडी में। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट किंग जिन्होंने अटैक किया। आपको डोडक वर्मन थे या फिर वो अनंत वर्मन देव थे या फिर आपके पास विजय देव थे या फिर संसार चंद, कौन से राजा थे वो। 13 क्वेश्चन का करें आंसर। तनुज कह रहे हैं संसार चंद। 13 था डी संसार चंद, ओके मैक्सिमम संसार चंद कह रहे हैं। हिमालयन गर्ल सिंह संसार चंद, शालिनी डी कह रहे हैं संसार चंद, संसार चंद। अंकित अनिकेत, अनिकेत क्या कह रहे हैं, अच्छा अनिकेत पूछ रहे हैं कि हाँ ठीक है अनिकेत, देखते हैं क्या आंसर है इसका। ठीक है अनिकेत, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है आपको सीखना है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जब आप गलत करोगे तो उसको अपने नोटबुक में नोट्स की तरह उसको फॉर्मेट में उतारें। ठीक है, यही एक फंडा है आपको याद करने का, नोट्स बनाने का। हिमानी, हिमानी कह रही है बी अनंत देव, ओके ठीक है। देखिए इसमें मैक्सिमम लोग गलत आंसर कर रहे हैं, हिमानी को छोड़ करके आई थिंक। ठीक है, हिमानी कह रही है बी, हिमानी राइट है इसमें। बाकी देखिए अनंत देव थे, ये आपके कहाँ के थे, कश्मीर के राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे। इन्होंने क्या किया 11th सेंचुरी में, क्या होता है इस समय क्या होता है चंबा में, आपका जो चंबा का राजा था एक बहुत फेमस राजा, कौन सा राजा, नहीं कलश तो आपका जम्मू का था ना। हाँ मैं चंबा की बात कर रहा हूँ। साहिल वर्मन जो है वो वीक होता है। ठीक है, साहिल वर्मन के बाद उसका किंगडम वीक हो जाता है। जब वो वीक होता है तो उसके बाद बाहर से अटैक होता है। जब वो अटैक करते हैं, देखो मैंने कहा था कि जब भी कोई किंगडम वीक होगा तो या तो उसके उसने जिनको हमने अंडर लेके रखा होगा वो कह रहे हैं खुद को इंडिपेंडेंट, हिस्ट्री इस तरह से काम करेगी, है ना। जब भी आप कोई सी भी किसी भी रीजन की हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर सेंटर पावर वीक होगी तो आसपास की जितनी भी जिसके अंडर में जो टेरिटरीज रहेंगी वो या तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी या तो फिर क्या करेगी, बाहर की अगर कोई पावर आसपास में कोई स्ट्रांग और पावर बैठी है तो उसको अपने कब्जे में ले लेगी। तो ऐसा चंबा के साथ होता है 11th सेंचुरी के आसपास। आपका साहिल वर्मन जो है वो अपनी उसकी डेथ होने के बाद उसके पास वीक रूलर जो जम्मू को देखने को मिलते हैं। और इसका फायदा आपका कौन सा किंगडम उठाता है, जम्मू कश्मीर, जिसमें अनंत देव जो है वो 11th सेंचुरी में चंबा पे अटैक करता है और इसको अपने अंडर लेता है। कंफ्यूजन क्लियर है सबको इसकी। देखिए किस तरह से राजसरंग, और ये राजसरंगनी जो है ये बहुत ऐसा कि हिस्ट्री में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो चंबा की, तो ये राजसरंगनी ऐसी बुक है जहां से आप मैक्सिमम जो रेफरेंस आप ड्रॉ करते हैं। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये बुक, बहुत फेमस राइटर है राजसरंगनी। हाँ वेरी गुड, बताइए मेरे को राज तरंगिणी जो ये बुक है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन सा, जो जम्मू कश्मीर की बुक है मैंने कहा, किस राजा, ये किस राजा की रीन में नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से किसने लिखी थी, इसका राइटर बताएं मेरे को। राज तरंगिणी के राइटर कौन थे। वेरी गुड रिंकल, वेरी गुड हिमालयन गर्ल, वेरी गुड तनुज, वेरी गुड कलहन। ठीक है तनुज, ठीक है समझ गया तनुज, ओके कलहन। ठीक है, कलहन जो थे उन्होंने क्या किया था, आपका जो राज तरंगिणी है वो लिखी थी कलन ने। ठीक है, कलन के जो फादर थे ना वो इनके कोर्ट में काम करते थे, इनके मिनिस्टर थे वो, है ना, जो आपके ये किंग थे ना हर्षा वगैरह, इनके कोर्ट में कहते हैं इनके फादर वहां पे मिनिस्टर थे, है ना, कलन जो थे। ओके नेक्स्ट मूव कर रहा हूं मैं, विच चंबा चंबा का आपको राजा बताना मेरे को, है ना। टाइम फेस्ड, ये हो गया शायद ना, एपिडेमिक दैट कॉज मैनी पीपल टू लीव एंड पासेस अवे, वही है ये राजा, कौन सा राजा है। हाँ वेरी गुड, कौन सा राजा ये,
14 क्वेश्चन था ना। ओके 14 का बताइए मेरे को कि विच चंबा का कौन सा रूलर के टाइम पे आपको एपिडेमिक देखने को मिलते हैं, महामारी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग या तो छोड़ जाते हैं या फिर दुनिया छोड़ जाते हैं ना, या तो स्टेट छोड़ जाते हैं या दुनिया छोड़ जाते हैं, ऐसा कौन सा है मेरे को राजा। ओके वी वेरी गुड। लक्ष्मी वर्मन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया लक्ष्मी वर्मन, इसका कारण भी सबको बता दिया मैंने, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका था हमारा। चलो जी नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन है आपके सामने। और हु विजिटेड, मुझे बताएं हु विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अनंत देव। अब टाइम चेंज हो चुका है। अब चंबा के राजा क्या करेंगे, अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी के हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका उनका किंगडम जो है इनके अंडर आ चुका है, किनके, जम्मू एंड कश्मीर के अंडर। तो अब ये करेंगे अपनी ऑफरिंग देने के लिए बार बार क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे, ठीक है जी। क्या वो मुशान वर्मन थे, या फिर युगांकर वर्मन, सोमा वर्मन, या फिर जाटा वर्मन, कौन से वो राजा हैं। मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया, वहां से आप एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मुशान वर्मन तो आपको पता है ना, तो इस तरह से भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसका क्या राइट आंसर रहेगा 14 का, 15 क्वेश्चन है ना, 15 है ये, इसका करें मेरे को। अच्छा जैसे अट्ठा ये कह रहे हैं, ठीक। ओके लेट्स सी 15 का बताएं मेरे को। 15 का बताएं, हिमानी कह रहे हैं सी, अनमोल कह रहे हैं सी, हिमालयन गर्ल डी, अनिकेत कह रहे हैं सी, वेरी गुड। पारस कह रहे हैं सी, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, जो सी कह रहे हैं ना, ठीक है, डी नहीं है इसका, इसका है आपका सी, जो सोमा वर्मन है। इनके टाइम पे क्या होता है, ये अनंत देव को अपना ट्रिब्यूट करने के लिए जाते हैं, है ना। उसके बाद इनके चंबा और आपको कश्मीर के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। इनकी बहनें जो है, उनकी शादियां जो है आपको कश्मीर के किंगडम के साथ होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में वो कर रहा हूँ, ड्यूरिंग हुज रीन डिड चंबा चेंज साइट्स, ये हो गया था ना स्पोर्टिंग शोशाला। ओके नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द गौरी शंकर टेम्पल। बताओ मेरे को, गौरी शंकर टेम्पल जो है आपको, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, मतलब कौन सा राजा है जिसने कि ये टेम्पल बनाया, क्या वो, क्या था 16 था ये, 16 है, ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन है। हु इज क्रेडिटेड, ठीक है, विद बिल्डिंग द गौरी शंकर टेम्पल, ठीक है, क्या वो राजा मुशान बर्मन को आप किसका क्रेडिट देंगे, या फिर साहिल बर्मन को, या युगांकर बर्मन को, या गणेश वर्मन को। 16 का सी, ओके। हिमालयन गर्ल सिंह सी, युगांकर वर्मन, इसका राइट आंसर क्या है, युगांकर वर्मन। ये युगांकर वर्मन ही है जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण करवाया। मेरे को लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो चंबा का, उसका बताएंगे वो किसके द्वारा बनाया गया था। जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है चंबा का, वो कौन से राजा के द्वारा बनाया गया था। ओके 7, लक्ष्मी नारायण जो टेम्पल है आपका चंबा का, मेरे को उसका बताएं कि वो किस राजा के द्वारा बनाया गया था। 17 क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है चंबा का, वो किस राजा के द्वारा बनाया गया था। साहिल वर्मन, तनुज कह रहे हैं साहिल वर्मन, शालिनी वेरी गुड, राइट तनुज आप भी सही कह रहे हैं। तो राजा था आपका साहिल वर्मन, ठीक है। इसका करें हम 17th का, विच रूलर फेस्ड अ 12 ईयर वॉर अगेंस्ट नूरपुर एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रीन। मतलब गद्दी पे बैठा ही नहीं था भाई, और इसके साथ क्या हुआ कि नूरपुर का इसकी लड़ाई स्टार्ट होगी। कौन सा राजा है, क्या वो मारू वर्मन है, क्या वो साहिल वर्मन है, क्या वो जनार्दन वर्मन है, या फिर बालाभद्रा वर्मन। क्या इसका राइट आंसर है 17 का, क्या राइट आंसर रहेगा। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच रूलर फेस्ड 12 ईयर वॉर, 12 साल का युद्ध रहा इसके बीच में नूरपुर के साथ, और ये राजा जब अपनी रीन के इनिशियल स्टेज पे था, ठीक है, तब भी स्टार्ट हो गया था इसका वॉर। ओके, क्या वो मारू वर्मन था, या फिर साहिल वर्मन था, या जनार्दन वर्मन था, या फिर बालाभद्रा वर्मन। 17 का डी कह रहे हैं, तनुज कह रहे हैं 17 का डी बालाभद्रा वर्मन, ठीक है वेरी गुड। इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप, देखिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले ऐसा करें, अटेम्प्ट कर लिया करें क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। अगर गलत होता है उसको नोट्स में अपने लिख लिया करें। इसका क्या लग रहा है आपको, किसके टाइम पे हुआ होगा ये। ओके, शालिनी कह रहे हैं डी, नितिन कह रहे हैं सी। ओके अभी 3 आंसर आए इसके 17 के मेरे पास।
और ठीक है, सी और डी में कंफ्यूजन है, ठीक है, बालाभद्र वर्मन और जनार्दन के बीच में कंफ्यूजन है। देखिए ये हुआ था आपका जनार्दन के टाइम पे, आपका जनार्दन है वर्मन, इसके टाइम पे युद्ध हुआ था, और बालाभद्र वर्मन जो है इसके बीच में कंफ्यूज आप इसलिए ना करें, जो बालाभद्र वर्मन है ये इसके क्या थे, फादर थे, है ना। और बालाभद्रम वर्मन के बारे में आपको बता दूं कि ये वो राजा है चंबा का जिसको कि बालीकरण के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, अपनी रीन के ड्यूरिंग, अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सा ऐसा करते थे कि डोनेशन करते थे, सुबह उठते ही डोनेशन करना स्टार्ट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डोनेशन इन्होंने किया, जिसके कारण आपकी जो स्टेट है उसके फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि खराब हो गई थी, इसको इसलिए इनको रिजाइन करवा दिया और फिर इनको कहाँ भेज दिया, हाँ बढ़िया के आसपास भेज दिया, चंबा में एक जगह बढ़िया, और उधर इनको एक थोड़े से क्या बोलते हैं एरिया दे दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसको भी दान दे दिया। इसके बाद जब इनके बेटे बैठे तो उसी समय आपको जगत सिंह नूरपुर में हावी हुए देखने को मिलते हैं, और उन्होंने अटैक कर दिया चंबा में और बाला जनार्दन वर्मन को फिर मार दिया। और चंबा इसके बाद आपका जनार्दन का टाइम था, चंबा अब जो है चंबा किसके अंडर चला जाता है, नूरपुर के अंडर। ये आप चंबा की हिस्ट्री में पढ़ना, और जब वो नूरपुर को स्टार्ट करेंगे जगत के टाइम पे भी देखेंगे कि इस तरह से। और बैटल कौन सी थी, बैटल ऑफ, हाँ बैटल ऑफ धलोक, ठीक है, बालीकरण कहते थे, वेरी गुड शालिनी, ठीक है ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17 था ये, ओके 18 पे जा रहे हैं हम, ये आपका 18वां क्वेश्चन आज का। अच्छा ये हो गया, ओके विच, अच्छा ये हो गया, बैक होगी सीट, हाँ ये बताइए मेरे को, दिस इज 18 था आपका 18वां क्वेश्चन, ये रहा। अब ड्यूरिंग उदय सिंह रूल, उगर सिंह, ठीक है, उगर सिंह के बताना बताना है कि उगर सिंह उस समय क्या कर रहा है, जब उदय सिंह जो चंबा का रूल कर रहा है तो उगर सिंह जो है वो क्या कर रहा था, क्या वो जम्मू में भागा हुआ था, या फिर बिल्ड अ टेम्पल एट उदय सिंह डेथ साइट। इसने क्या किया, उदय सिंह जब मर गया तो उसकी साइड पे ये दो ऑप्शन ही थोड़ा अटपटा सा है। डिफीटेड अ ठीक है, मास्ट एलिफेंट विद द ब्रास लोटा एंड स्वॉर्ड, ओके। फेल इन लव विद द बार्बर्स डॉटर, बताएं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूज रही, हाँ बताइए मेरे को कौन से हैं, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आपको इन डेप्थ लगेगा, बताओ आपको कि केस के बाद भी ऑप्शंस आएंगे, मैंने जानबूझ के छोड़े ऐसे ऑप्शंस जहाँ की आपको दो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आंसर रहेंगे, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के छोड़े हुए। तो आप मुझे बताएं इसका क्या राइट आंसर रहेगा। हाँ 18 का बताएं मेरे को, 18वें क्वेश्चन का, 18वें का डी कह रहे हैं तनुज, फेल इन लव विद बाबर डॉटर, ओके। नितिन कह रहे हैं सी, डिफीटेड अ मस्ट, ओके ओके ओके, ठीक है, बताएं मेरे को इसका ऑप्शन। देखिए मैं हिंट के तौर पे बताता हूँ इसके, अनिकेत कह रहे हैं डी, वेरी गुड अनिकेत, डी, अच्छा फेल इन लव विद बार्बर्स डॉटर, ये भी चंबा के एक राजा है, अटेम्प्ट करें इसको, वेरी गुड बताएं। शालन कह रहे हैं डी, अभी मेरे पास सी आया नितिन का, नितिन कह रहे हैं ए एंड सी, ओके नितिन वेरी गुड। भूषण ठाकुर कह रहे हैं डी, शालिनी कह रहे हैं डी, ओके आपको डी में कंफ्यूजन है, ठीक है। देखिए उदय सिंह, उदय सिंह, ओके, देखिए इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। मैंने ये पूछा उदय सिंह की तो बात ही नहीं चली है इसमें, आपका उदय सिंह जो है वो प्यार में पड़ा था बारबर की डॉटर के साथ, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था, पूछा था आपको उगर सिंह जो है वो क्या कर रहा था उदय सिंह के टाइम पे, उदय सिंह तो प्यार कर रहा था, ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ही वाज फेल इन लव विद, ठीक है, बारबर की डॉटर के साथ। लेकिन जो आपका उगर सिंह था ये क्या कर रहा था, ये क्या, इसमें एक ही बच्चे ने आंसर किया सही, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि फ्लड टू जम्मू, पहले तो जम्मू भाग गया, क्यों भागा, क्योंकि जब इनिशियली जब इसको राजा बनाया तो जब उसकी मतलब ऐसा किया उन्होंने, जब वो बारब के डॉटर से प्यार में पड़ा तो उसको निकाल दिया एक महीने के लिए, पनिशमेंट के तौर पे उसको राजगद्दी से उतार लिया गया, उसके बिहाफ पे कहते हैं कि उगर सिंह को राजा बना दिया गया। जब उगर सिंह को राजा बनाया तो एक महीने के बाद ही आपको उदय सिंह जो है वो दोबारा से राजा बना दिया जाता है, तो इसको डर हो जाता है कहीं ना कहीं, अपनी जान का खतरा यूं कहें बन जाता है, तो पहले तो ये भागकर जम्मू चला जाता है। जब ये जम्मू जाता है तो ऐसा कहते हैं कि जम्मू में ये क्या करता है, एक दिन जम्मू में ये फिर ये डिफीट करता है एक मस्त पागल हाथी को, एक ब्रास का लोटा होता है इसके पास, ब्रास का लोटा और स्वॉर्ड के साथ हाथी को कंट्रोल करता है। तो दो इंसिडेंट्स के, जब ये जम्मू में होता है तब करता है, एक तो जम्मू चला जाता है ये भी ठीक है, सेकंड आपके पास ये डिफीट करता है मस्त एलिफेंट को विद, है ना, स्वॉर्ड, ठीक है। इसके दो आंसर हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, और इसने किसने ऑप्शन ए और सी कहा था, नितिन सिंह जामवाल, वेरी गुड नितिन, वेरी गुड, ठीक है, ये इसके दो आंसर है, ठीक है। और उदय सिंह जो है ये इसको कंफ्यूज ना करें, मैंने उगर सिंह का पूछा, उदय सिंह जो है वो प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं विद अ बारबर डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट डिड उमेद सिंह कंट्रीब्यूट्स टू द फाउंडेशंस ऑफ इन चंबा, चलो मेरे को बताओ इसमें से उमेद सिंह ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है।
उमेश सिंह की कंट्रीब्यूशन बतानी है आपको चंबा की। क्या उसने अखंड चंडी पैलेस बनवाया, या फिर उसने रंग महल बनाया, या फिर उसने तारागढ़ फोर्ट बनाया, या फिर उसने ध्रुव देव टेम्पल बनवाया? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर आपका 19th। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इसका करो मेरे को आंसर। व्हाट डिड उमेश सिंह कंट्रीब्यूट्स टू द फाउंडेशन ऑफ चंबा? इन चंबा, चंबा में क्या इन्होंने बनाया था आपके उमेश सिंह ने? क्या अखंड चंडी पैलेस बनाया था, या फिर रंग महल बनाया था, या तारागढ़ फोर्ट बनाया था, या ध्रुव देव टेम्पल बनाया था? इसका राइट आंसर क्या रहेगा 18th का? वेरी गुड। अच्छा, बी बी। अच्छा, मेरे को ना आप एक ऐसा करें, इसका क्वेश्चन भी मार्क कर, जिन बच्चों ने ना इसका ऐसा नंबर नहीं मार्क किया, मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, आप इसको क्वेश्चन नंबर मार्क करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, उसके बाद उसका ऑप्शन लिखें, ठीक है? यहाँ पे आपके कमेंट जो एकदम जाते हैं तो उसमें ऑप्शन देखने से पता नहीं चलता। भूषण बी, अब कहाँ से? अच्छा, भूषण ठाकुर से कह रहे हैं, बी कह रहे हैं 19 का, बी भूषण कह रहे हैं रंग महल। उसके बाद अनिकेत बी कह रहे हैं रंग महल, तनुज कह रहे हैं रंग महल, हिमालयन गर्ल कह रही हैं बी, शालिनी कह रही हैं बी, हिमानी नहरिया बी, नितिन कह रहे हैं बी। ओके, एंड हिमालयन गर्ल, ओके ठीक है। अच्छा, मेरे को बताएं, ठीक है बता दिया इन्होंने क्या था इसमें। इसमें भी दो काम किए थे। अकंचंडी पैलेस जो है ये भी इन्होंने बनाया था, ठीक है? ये ऑप्शन भी आपको दो थे इसमें आंसर। और रंग महल जो है चंबा का, ये भी आपको उमेश सिंह ने बनाया। और अकंचंडी पैलेस वही पैलेस है जहाँ से आपकी मिंजर फेस्टिवल की जो यात्रा है वो वहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज अकंचंडी पैलेस। और ये जो दो घटनाएं हैं वो किन के कार्यकाल में हुई थी? उमेश सिंह के कार्यकाल में इन्होंने रंग महल बनाया और अखंड पैलेस भी बनाया, ठीक है जी? नेक्स्ट में मूव करें। चलो, बताएं मेरे को 20वें का क्या आंसर रहेगा? 20th, राजा राज सिंह। राज सिंह ने हेल्प ली सरदार रामगढ़िया से कब? ठीक है, सरदार सिंह सॉट हेल्प फ्रॉम सरदार रामगढ़िया ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ बसौली, अकलू वजीर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब, या फिर बैटल ऑफ नेटी में, या फिर एंग्लो सिख वॉर में? क्या ऑप्शन है आपका? जो राज सिंह है उसने सरदार रामगढ़िया की हेल्प ली किस केस में? क्या जब इन्वेजन हुआ था बसौली का चंबा के ऊपर तब, या फिर अकलू वजीर के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तब, या फिर बैटल ऑफ नेटी के पास, या फिर एंग्लो सिख वॉर में? अच्छा, आप कह रहे बैटल ए और सी, सी भी कह रहे हैं आप इसमें, बैटल ऑफ नेटी। ठीक है, आप सही, आपको मतलब फैक्ट तो पता है कि कब है ना, ठीक है वेरी गुड। ये तो आपने, आपको याद है कि इसके टाइम पे ये इंसिडेंस हुआ था, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अब 20 का कह रहे हैं ए, सुमन कह रही हैं इसका ए, इन्वेजन ऑफ बसौली, एंड नितिन कह रहे हैं ए, तनुज कह रहे हैं सी, सी है इसका। अच्छा, बैटल ऑफ नेटी, ओके। अंकित कह रहे हैं ए, अनिकेत ए, भूषण कह रहे हैं ए, हिमालयन गर्ल ने कमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है? ट्राई करें आप, ठीक है? इसका राइट आंसर है आपके पास बसौली के साथ जब इसका इन्वेजन हुआ था बसौली में, उस समय अमृतपाल बैठा हुआ था। क्या होता है कि जो ये अकलू वजीर है ना, इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है पहले, ठीक है? जो आपका अकलू वजीर से कॉन्फ्लिक्ट होता है थोड़ा सा पहले, चंबा का ये कश्मीर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अकलू वजीर चंबा के लिए, रासिंग बहुत छोटा होता है, तो ये अकलू वजीर को अपॉइंट करते हैं चंबा में। जब ये इसको अपॉइंट करते हैं चंबा में तो क्या होता है कि ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करने लगता है। यूं कहें कि वो दखलंदाजी, राज सिंह जैसे बड़ा होता है उसको समझ आने लगती है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के द्वारा भेजा गया अकलू वजीर जो है यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है मेरे, है ना, जो राजपाट है उसमें। तो यह करता है इसको बंदी बना लेता है, अपने अंडर रख लेता है। तो क्या करता है कश्मीर का राजा फिर ऑर्डर करता है कि इसको, बसौली में अमृतपाल बैठा होता है उसको, बसौली का किंग है अमृतपाल, अमृतपाल को ऑर्डर करता है कि तू अटैक कर दे चंबा पे, ठीक है? तो चंबा पे ये जब अटैक करते हैं, तो चंबा पे अटैक करने के बाद जो आपका राज सिंह है वो क्या करते हैं, फिर ये जाते हैं सरदार रामगढ़िया के पास कि मेरी हेल्प कर दीजिए आप इस तरह से। तो ये आपका कब होता है इंसिडेंट? जब बसौली चंबा पे अटैक करता है तब वो हेल्प मांगता है राज सिंह। और नेटी का वॉर जो है वो भी इनके ड्यूरिंग पे हुआ था, ठीक है? नेटी के वॉर में क्या होता है कि संसार जो है चंबा का राजा, उसके साथ इसका वॉर होता है। नूरपुर की जो साइड होता है जो वो इस साइड रहते हैं, ठीक है, चंबा की। लेकिन इनके पास इतनी, लगभग इसके पास ना उस टाइम नेटी के वॉर में 45 सोल्जर थे इसके पास सिर्फ, ठीक है? और फिर मारा जाता है, ठीक है? और एंग्लो सिख वॉर तो बहुत बाद में आएगा भी, है ना? चलो इसका बताओ मुझे आंसर अब। 21st, 21वां है ये। चरत सिंह जो आपका, चरत सिंह एबॉलिश्ड सती, बहुत जरूरी प्रश्न है ये, प्रथा इन चंबा। अच्छा, कब इसने डेट पूछी है तो बताओ मेरे को। क्या वो 1805 में एबॉलिश हुई, या 1814 में, या फिर 1781 में, या फिर 1814 में, 1844 में?
21 का क्या राइट आंसर रहेगा कि जो आपके राजा का नाम है चड़त सिंह, इन्होंने सती को अबॉलिश किया चंबा से, और वो कौन से टाइम में किया? ये बहुत जरूरी प्रश्न भी आपके लिए कि चंबा में सती प्रथा जो है अबॉलिश होती देखने को मिलती है, लेकिन किन कारण, किस राजा के कारण? राजा तो आपको लिखा गया है, लेकिन आपको टाइम बताना है कि जब ये अबॉलिश हुई। भूषण कह रहे हैं ओके। इसका क्या राइट आंसर है? वेरी गुड, 1844। 1800, अक्षय कह रहे हैं 1782। बी, डी, इसमें बहुत से मिक्स आंसर आ रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर है बी। जो भी बी कह रहे हैं दे आर राइट कि जो 1800 है ना 1814 में आपको क्या होता है मिलता है कि जो आपका राजा चड़त सिंह है ये क्या करता है, प्रोहिबिट कर देता है चंबा से, बैन कर देता है आपकी सती प्रथा को कंप्लीटली। लेकिन वो कौन सा राजा था जिसने ये ऑर्डर छोड़ा था कि मेरे मरने के बाद जो आपने सती प्रैक्टिस नहीं करनी है? वो कौन सा राजा था? वेरी गुड, वो थे उमेद सिंह राजा। ठीक है, लेकिन उनके टाइम के जाने के बाद भी प्रैक्टिस होती रही, लेकिन ये वो राजा जहाँ पे कंप्लीटली आपको एबॉलिश होती देखने को मिलती है आपकी सती प्रथा। डी नहीं है गाइस, जो बी कह रहे हैं ना वो राइट है, और जिन्होंने डी कहा वो इसको नोट करें। 7082 भी गलत है अक्षय आपका, ये सी ऑप्शन कह रहे थे। शालिनी 80 आपका भी रॉन्ग है। आप देखिए इसका नोट्स बना लें, ठीक, कोई बात नहीं, एक फैक्ट है, और ये बहुत चांसेस होते हैं कि हमको जो नंबर्स होते हैं इनको रिटेन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो ये आप जिनका भी गलत है कोई नहीं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और बहुत सा आसान सा है, देखिए 18, ठीक है 14 साथ साथ में ही है, तो इसको किस तरह से आप 4 का गैप है इनके बीच में, ऐसा कुछ बनाए कुछ है ना। ओके, नेक्स्ट मूव करें। 21 था ये आपका 22वां क्वेश्चन, बताएं मेरे को इसका 22। विच रूलर, ठीक है, इन्वेडेड कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग हिज टाइम एंड बाउट बैक, ठीक है, सिग्निफिकेंट स्पॉइल आफ्टर द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। तो लगभग मोहम्मद गौरी के टाइम की बात हो रही है, जबकि निचले हिस्से में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज किसके बीच में फाइट हो रही है? तो आपके इस अपर हिल रीजन में थोड़ा सा केयोस के यहाँ फैला हुआ, अराजकता फैली हुई है, केयोस। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका कौन सा राजा जिसने इसका फायदा उठाया और फिर उसने लूटमार की आपकी, कहाँ पे? हाँ, कश्मीर और लद्दाख में। क्या वो मुशान वर्मन थे? क्या वो विजय वर्मन थे? गणेश वर्मन थे? जिसाटा वर्मन? ये क्वेश्चन मैंने पूछा पहले, क्या हो चुका है ना? बताएं मेरे को इसका। 22 है ये, हाँ 22 का बताएं प्लीज। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर क्या रहेगा? विजय वर्मन, विजय वर्मन। और इसको बहुत ब्रेव किंग भी चंबा की हिस्ट्री में कहा गया है कि विजय वर्मन बहुत ही ब्रेव किंग था चंबा का। किस लिए कहा है? इसलिए क्योंकि चंबा जो है बहुत लंबे समय के किसी के अधीन था, वो कश्मीर के अंडर था, लेकिन चंबा जो है इनकी टाइम पे क्या था, थोड़ा सा हौसला दिखाता है और किसी दूसरी टेरिटरी को जीतता है, तो लोग ऑब्वियसली इनको क्या कहेंगे कि एक बहादुर राजा हुआ बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि साहिल वर्मन के बाद ही इनको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिड चंबा फर्स्ट गेट विजिटेड बाय मिस्टर विनय एंड अलेक्जेंडर कनिंघम? बहुत जरूरी प्रश्न है ये, बहुत मैंने लास्ट में पूछा था शायद कभी ना। इसमें तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए जो जो बहुत जरूरी क्वेश्चन है उनको ऐसे ही रिवाइज करेंगे हम मल्टीपल टाइम्स, तो आपको याद रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो बताएं मेरे को, 23 है ये शायद क्वेश्चन आपका। दिस इज 23 क्वेश्चन। व्हेन डिड चंबा फर्स्ट गेट विजिटेड बाय मिस्टर विनय एंड अलेक्जेंडर कनिंघम? टाइम पूछा आपसे, क्या वो 1786 में, या फिर 1839 में, 1808 में, 1811 में? क्वेश्चन नंबर आपका है 23। ओके, बी कह रहे हैं, शालिनी कह रहे हैं इसका 23 है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मार्क करें शालिनी, आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? बी 1839, ठीक है। सुमन कह रही हैं वेरी गुड, 1839। हिमानी वेरी गुड, नितिन वेरी गुड, अनिकेत वेरी गुड, नितिन वेरी गुड। देखिए 23 का बी, हाँ इसका बी 1839। ठीक है, 1839 में यूँ कहते हैं कि फर्स्टली जो विनय थे ये आते हैं, उसके बाद आपके कनिंगम भी आते हैं। कनिंगम जो है एएसआई के रिलेटेड ये बंदे हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के रिलेटेड ये बंदे हैं। और ये आते हैं आपके कहाँ पे? चंबा में। क्या सबसे पहले बरमौर भी विजिट करते हैं, चंबा भी विजिट करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम और विनय। ठीक है जी, 1839 में। ड्यूरिंग विच वॉर डिड चंबा कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल? ठीक है, बताएं मेरे को, कौन सा ऐसा वॉर था जिसके बाद जो आपको चंबा है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिलता है? क्या ऑप्शन ए बैटल ऑफ नेटी, एंग्लो सिख वॉर 1857 के रिवॉल्ट के बाद जाता है, या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद?
कौन सी वो घटना थी जिसके बाद आपका जो स्टेट चंबा थी उस समय की, वो आपको ब्रिटिश के अंडर जाती हुई देखने को मिलती है? ऑप्शन ए बैटल ऑफ नेटी, ऑप्शन बी एंग्लो सिख वॉर, ऑप्शन सी आपका 1857 का रिवॉल्ट, या फिर डी ऑप्शन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 24 है ये क्वेश्चन का, है ना? 24, 24 1857। अनिकेत, नितिन कह रहे हैं बी एंग्लो सिख वॉर, डी कह रहे हैं नितिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, भूषण कह रहे हैं इसका बी। बी तनुज, वेरी गुड सुमन। शालिनी बी कह रहे हैं, वेरी गुड। जो बी कह रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हैं कि एंग्लो सिख वॉर के बाद आपको चंबा जो है वो किसके अगेंस्ट देखने को मिलता है? जो चंबा है वो हमको ब्रिटिश के अंडर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिख जो थे वो चंबा को अपने कंट्रोल में इससे पहले लेकर रखा होता, लेकिन जब भी आपका, है ना, रणजीत सिंह की मौत होती है उसके बाद सतलुज के आसपास की जो ट्रीटी होती है वो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप जो ब्रिटिश हैं वो अटैक करते हैं, यूं कहें कि एंग्लो सिख वॉर होता है। और उस वॉर में 1846 के अराउंड आपका चंबा जो है वो 1848 के बाद कंप्लीटली जो है ना, ठीक है, वो किस में जाता है आपका? ब्रिटिश। चंबा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता है क्योंकि ब्रिटिश जो है उन पे 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाते हैं फाइन के तौर पे। जो आपके सिख होते हैं उन पे वो 1 करोड़ के बदले कुछ एरिया उनको ब्रिटिश को दे देते हैं और 50 लाख कहते हैं कि हम कैश में देंगे। जो 1 करोड़ जो है वो ब्रिटिश जो आपके टेरिटरी आई थी 1 करोड़ के बदले, उसको ब्रिटिश जो है वो जम्मू के राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं, है ना। उसमें चंबा भी आपका चला जाता है, लेकिन चंबा के कुछ एक वजीर थे जॉन लॉरेंस के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और चंबा का हिस्सा इसलिए, चंबा का जो निचला हिस्सा है वो आपको बचता हुआ देखने को मिलता है और ब्रिटिश जो उसको अपने अंडर लेता है, लेकिन उपला हिस्सा आपको गुलाब सिंह के अंडर जाता हुआ देखने को। तो चंबा एक एक्सेप्शन है इस केस में कि चंबा जो है वो बच जाता है ना। उसकी कहानी भी है इन डेप्थ, आप वीडियोस में जरूर देखें। जब भी आप चंबा को देखेंगे इसकी हिस्ट्री में आपको ये कहानी मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताई है। आपको एंग्लो सिख वॉर के बाद जो चंबा है वो आपको ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जाता हुआ देखने को मिलता है। Which year did चंबा get electrified under भूरी सिंह रीन? राजा का नाम था भूरी सिंह, चंबा को मिली बिजली, है ना। कौन से साल में मिली, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 24 हो गया, 25 है नहीं, 25। 1910, 1904, 1919, 1920। 25 का ए दीप, 25 का ए 1910। ओके तनुज 10, 10 25। वेरी गुड नितिन, वेरी गुड भूषण, वेरी गुड तनुज, हिमालयन गर्ल वेरी गुड, सुमन वेरी गुड, दीप ओके, सभी सही कह रहे हैं। इसका आंसर है आपके पास शालिनी, वेरी गुड, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1910। चंबा में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी है सबसे, और हिमाचल में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हिमाचल में कौन सी स्टेट थी? चंबा ही थी, जिसके भूरी सिंह ने सबसे पहले चंबा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। साल था आपका 1910, है ना। उन भूरी सिंह ने और भी किया था, है ना। 1908 में उसने म्यूजियम बनाया था चंबा में, वो भी 1908 और 1910 जो एक इन कहें कि जरूरी सी डेट्स हैं आपको किसके अपने भूरी सिंह के है ना टाइम पे। ओके, व्हेन डिड चंबा मर्ज विद हिमाचल एज सेपरेट यूनिट? बताइए मेरे को, चंबा को हिमाचल में कब मर्ज कर दिया जाता है एक सेपरेट एंटिटी या यूनिट के तहत? साल था आपका 1848, 1920, 1948 या फिर 1895, 1895, 26, 19। अच्छा डेट भी बताइए मेरे को, इसकी प्रेसाइज डेट इसकी बता। ओके 1948 तनुज, वेरी गुड, वेरी गुड सुमन तिवारी, वेरी गुड, एंड सुमन वेरी गुड, सौम्य तिवारी वेरी गुड, सुमन नितिन, ठीक है। सी 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 जो भी सी कह रहे हैं 1948, दी वेरी गुड, शालिनी नितिन, सुमन शालिनी वेरी गुड, हिमालयन एब्सोल्यूट राइट, सभी सही कह रहे हैं कि ये था आपका साल था आपका 1848, जब चंबा को मर्ज कर दिया जाता है आपका किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। चलिए जी, हु सर्व्ड ध्रुवदेव राजा ऑफ जम्मू इन डिसगाइज, ठीक है, ड्यूरिंग उदय सिंह रूल? बताओ मेरे को, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ लेकिन इसकी थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ी आसपास चेंज हुई है, लेकिन क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है। हु सर्व्ड ध्रुवदेव, ठीक है, ऑफ जम्मू, ठीक है, ध्रुवदेव वाज अ किंग ऑफ जम्मू, ठीक है, इन डिस्गाइज ड्यूरिंग उदय सिंह के रूल में कौन से बंदे ने जो है ध्रुवदेव के यहाँ पे काम किया? क्या वो उमेद सिंह थे, क्या वो चड़त सिंह थे, उगर सिंह थे, या फिर जीत सिंह? क्वेश्चन कौन सा है? 27।
ओके, बताओ इसका राइट आंसर क्या है? 20 उगर सिंह। उगर सिंह जो है ये चंबा का राजा बनता है। राजा तो खैर बाद में बनता है, लेकिन आपको कहानी बता दी है कि यही वो राजा है जो जम्मू में होता है और किसके कार्यकाल में? ध्रुवदेव के टाइम पे, है ना। ये राजा आपका था उगर सिंह। और उगर सिंह क्या करता है पता है आपको? चंबा में जब ये राजा बनता है ना बाद में, तो उसको सपने आते हैं, है ना। उदय उदय सिंह के, क्योंकि उदय सिंह की कोई औलाद नहीं होती है ना, उसके बच्चे नहीं होते, तो क्या करते हैं, इसको सपने आते हैं रात को, बहुत भयानक से सपने आते हैं, तो ये उसका मंदिर बनाता है। उसके लिए टैक्स इंपोज करता है स्टेट पे कि तुसे रहो उदय सिंह अवतरणीय, कुछ ऐसे टैक्स है ना, चंबा की लोकल लैंग्वेज है ये। तो ये ऐसा टैक्स भी इंपोज करता है। उस टैक्स को लेकर के उस मंदिर में जितनी उसकी मेंटेनेंस होती है उसके लिए वो टैक्स लगाता है। तो उदय के पहले तो भागता है उदय से, है ना। उदय इसका पीछा नहीं छोड़ता, मतलब मरने के बाद भी यूं कहें तो, है ना, उगर सिंह का। तो उसके लिए टैक्स भी इंपोज करता है। तो सेरा उदय सिंह उतरेनिया, और औतर किसको बोलते हैं? जिनकी कोई संतान नहीं होती चंबा में। लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 29th है, ये 8th है? 28th का बताओ चलो मुझे, क्या आया था इसका? 28th। वट डिड राजा राज सिंह सीक, अच्छा हो गया है ना ये। ठीक है, ये था, हाँ ठीक है। बसोली से इन्वेज हुआ था इसका। ओके, नेक्स्ट बताओ मेरे को। 29th, इसको 29 मार्क कर रहा हूँ मैं। हु रिप्लेस्ड द, जो आपका शीतला ब्रिज है चंबा में, विद एन आयरन सस्पेंशन ब्रिज। देखो मेरे को स बोलने में दिक्कत होती है है ना। तो आयरन शीतला ब्रिज चंबा का, उसमें आयरन ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज है वो, जो आपको साल 1800, ईयर बता आपको, आपको मुझे राजा बताना है, क्या वो भूरी सिंह थे, या फिर गोपाल सिंह, या श्याम सिंह, या फिर टिक्का राम सिंह। इसमें बहुत श आ गया है ना, बताओ मेरे को। इसका क्या राइट आंसर रहेगा? 28, 29 है गाइस, कि 8, 9 करो इसको मार्क, है ना। 29 का सी 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 सी, ओके। सुमन दीप, हिमालयन गर्ल, वेरी गुड। सी, श्याम सिंह के टाइम में, ठीक है जी। और भटियात में ना, इसके इसकी इसी के रीन में, इसी के कार्यकाल में भटियात में क्या अपराइजिंग होती है। भटियात में जो फार्मर है वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वो भी इसी राजा के टाइम में होते हैं। भटियात एक चंबा का एक हिस्सा है जहाँ पे फार्मर इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग द रीन ऑफ दिस रिंग ऑल्सो। इस तरह से जो फैक्ट्स होते हैं, तो साथ में एक राजा के फैक्ट होते हैं, उनको एक जगह ही बार बार रिवाइज करने की कोशिश किया करो। ठीक है नितिन सिंह, वेरी गुड। एंड शालिनी, वेरी गुड। हाँ, रावी रिवर पर बना है, वेरी गुड। शीतला ब्रिज आपका रावी रिवर पर बना है, ये भी सही बोल रहे हैं। चंबा के पास है, टाउन के पास ही। What major reform did British Superintendent M. Major B. Reed introduce in 1864? अब साल था आपका 1864। चंबा में, ठीक है, एक हमको सुपरिटेंडेंट देखने को मिलते हैं ब्रिटिश के, जिनका नाम है मेजर बी रीड। इन्होंने चंबा में कुछ एक मेजर जो आपका रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। वो रिफॉर्म क्या था? क्या वो रिफॉर्म सती को बैन करना था? क्या वो रिफॉर्म पोस्ट ऑफिस को खोलना था, या फिर मैरिज टैक्स लगाना था, या फिर फॉरेस्ट लीज को जो चंबा में देना था 99 ईयर्स के लिए? आपको साल जो है वो इसमें याद रखना है। यही आपके लिए पूछा जा रहा है कि साल था आपका 1864, 1864। क्वेश्चन है आपका 30th है ना, 30वां क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए, सही बोल रहे हैं आप। हुआ तो बहुत सा काम था इनके टाइम पे जब इन्होंने किया। इन्होंने मैरिज टैक्स भी इम्पोज किया, इन्होंने पोस्ट ऑफिस भी खोले, इन्होंने रोड भी ब्रॉड किए, है ना। तो इन्होंने बहुत से ऐसे सोशल रिफॉर्म्स ये दो किए। लेकिन मैं साल पूछ रहा हूँ आपसे 1864। उस समय एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बी कह रहे हैं। हाँ देखिए, सभी आप सही कह रहे थे वैसे तो, लेकिन साल भी इसमें ध्यान रखिए। सभी इन्होंने किए, रिफॉर्म्स इन्होंने किए, लेकिन फॉरेस्ट शालिनी कह रही है। वेरी गुड शालिनी, आप सही करें। ओके, पोस्ट ऑफिस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 1863 जो आपका ये साल था, ये आपको याद रखना। इस समय आपका चंबा का जो था फॉरेस्ट लीज पे जाता है 99 ईयर्स के लिए। चंबा के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको लीज पर दिया जाता है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सुमन, वेरी गुड सुमन, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूँ। हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार इन दिल्ली इन 1875? कौन था राजा जिसने कि दिल्ली में इंपीरियल दरबार जो है वो अटेंड किया था? चंबा का कौन सा राजा था वो? राजा टिक्का राम सिंह, श्याम सिंह, भूरी सिंह, या फिर गोपाल सिंह? हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार इन दिल्ली इन 1875, 1875? टिक्का राम सिंह थे क्या वो, या फिर आपके श्याम सिंह थे, या भूरी सिंह थे, या फिर गोपाल सिंह थे? कौन से राजा थे जिन्होंने कि इंपीरियल दरबार था? साल था आपका 1895, 1875 सॉरी। और क्वेश्चन है आपका 31, 31st, 31st आपका। ओके, शाम शाम बी कह रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। हिमालयन गर्ल शालिनी, वेरी गुड। हिमालयन गर्ल राइट। एंड तनुज कह रहे हैं शाम सिंह, नितिन भी कह रहे हैं शाम सिंह, वेरी गुड।
सभी सही कह रहे हैं कि जो थे आपके राजा थे आपके, कौन थे? शिवाली शाम सिंह, है ना? ओके, चलो। विच रूलर एक्सपेंडेड द रोड नेटवर्क एंड कंस्ट्रक्टेड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट इन चंबा? बहुत बार पूछा जा चुका है आपको। हिंट के तौर पे यही वर्ड जो है वो काफ़ी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट जो है वो किस राजा के द्वारा बनाया गया था चंबा में? क्या वो राजा टिक्का राम सिंह थे, बुरी सिंह थे, शाम सिंह थे, या लक्ष्मण दास थे? क्या कौन से राजा थे? क्वेश्चन आपका 30 सेकंड। 30 सेकंड का बी बी बी, वेरी गुड। बुरी सिंह मतलब है, ठीक है, ओके। 1877 बुरी सिंह, वेरी गुड। बुरी सिंह शालिनी कह रहे हैं आई थिंक। सुमन बी कह रहे हैं, अनिकेत बी, वेरी गुड, सभी सही कह रहे हैं। राजा था आपका बुरी सिंह, जिसके टाइम पे चंबा में 1810 1910 में आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी और ये क्या करते हैं, रोड को ब्रॉड करते हैं। उसके साथ साथ ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करते हैं। ये कुछ एक काम थे जो आपको इनके द्वारा, है ना, किए गए थे। नेक्स्ट पे मूव करूं, 33rd क्वेश्चन आपके पास। ड्यूरिंग हुज रिंग डिड चंबा बिकेम पार्ट ऑफ हिमाचल एज अ सेपरेट यूनिट? ये ठीक है, आपने डेट बता दिया, मुझे ये बताइए कि वो राजा कौन था जिसके ड्यूरिंग, जिसके टाइम पे चंबा एक आपको हिमाचल में एक डिफरेंट यूनिट बनती हुई देखने को मिलती है? क्या वो भूरी सिंह थे, या वो टिक्का राम सिंह थे, या श्याम सिंह थे, या लक्ष्मण दास थे? कौन से वो राजा थे? यूं कहें तो चंबा के वो लास्ट किंग हुए जिनके टाइम पे आपको चंबा जो है वो क्या है, कहाँ, हाँ, सेपरेट यूनिट के रूप में मर्ज होता देखने को मिला है, या उसको मिला दिया गया। राजा थे आपके लक्ष्मण दास। वेरी गुड तनुज, वेरी गुड सुमन, वेरी गुड अंकित, ठीक है, वेरी गुड शालिनी, सही कह रहे हैं आप सभी कि आपके राजा थे लक्ष्मण दास, और चंबा के आखिरी राजा भी इन्हीं को कहा जाता है कि लक्ष्मण दास वॉज द लास्ट किंग ऑफ स्टेट चंबा। व्हेन, अच्छा, व्हेन विजिटेड बाय लॉर्ड मायो इन 1871, ठीक है, 1871 है। हु वॉज द किंग ऑफ चंबा? राजा बताना है आपको मेरे को चंबा का। जब लॉर्ड मेयो जो है, मायो जो थे, इन्होंने, लॉर्ड मेयो जब आते हैं, ठीक है, तो चंबा का राजा कौन था उस समय? साल था 1871। क्या वो लक्ष्मण सिंह थे, गोपाल सिंह थे, भूरी सिंह थे, या फिर चड़त सिंह थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 35, 34, 34 है, 34 होगा, 34। इसको 34 मार्क करें आप, वैसे अटेम्प्ट करें 34 है, ठीक है, 34 की तरह मार्क करें इसको। लास्ट रूल हो चंबा, गोपाल सिंह, गोपाल सिंह, गोपाल सिंह। हाँ, वेरी गुड, जो गोपाल सिंह लिख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका। गोपाल सिंह वही राजा थे चंबा के जिनके टाइम पे लॉर्ड मेयो जो है वो चंबा में आते हैं, और साल था आपका 1871। ओके, दिस इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, यही थे आज के हमारी क्लास के लास्ट स्लाइड। और इस तरह से जो है हमने कुछ एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस की आज फिर से आपकी चंबा की हिस्ट्री के ऊपर, थोड़ी सी इनिशियल ज्योग्राफी भी हमने आज कवर कर ली। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू।